ये है एसएमपी झारखंड और आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। को सूचित किया जाता है कि किसी भी प्रकार का वाहन दुकान के सामने या रोड के किनारे लगाए हुए हैं, उन्हें अति शीघ्र हटा लें, अन्यथा उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बार बार अनुरोध किया जा रहा है, नहीं हटाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग फुटपाथ दुकान वाले लोग हैं, हम लोग क्या करेंगे, कहीं कहाँ जाएंगे। हम लोग यहाँ पे आस लगा रहे हैं, 10-15 साल से लगा रहे हैं। बताइए, इसके अलावा हम लोग मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, तो क्या हम लोग सुसाइड कर ले? क्या करें बताइए। ये बहुत अच्छा पहल है और हम लोगों ने बहुत साल से कोशिश किया था, लेकिन इस बार चूंकि प्रशासन है, हाई कोर्ट है, तो इस चीज़ को लागू करवाने में ये बहुत अच्छा है। आप कोई डोरंडा या एचईसी का आदमी से पूछिए तो उन लोग अपर बाजार घुसने में डरता है। रोड बंद है, मेरा ये सुझाव है कि किसी भी आने जाने वाले को बिल्कुल ना रोका जाए, लेकिन मुझे उस गली से गुजरना हो तो गुजरने से पहले आप रोक देंगे कि इस गली से आप नहीं जा सकते हैं। ये तो तालिबानी ऑर्डर माना समझा जाएगा। इस गली में या किसी भी गली में हर दुकानदार को चाहिए कि भाई अपने गाड़ी की व्यवस्था पार्किंग में करें, अन्यथा अगर प्रशासन जुर्माना लगाएगा तो जिम्मेवारी वो आपकी होगी। प्रशासन अगर जुर्माना लगाती है तो वह जिम्मेवारी आपकी होगी। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। खबर का सारांश देकर आप समझ गए होंगे कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। लेकिन ऐसा आज क्या हुआ कि एकाएक ट्रैफिक पुलिस के सपोर्ट में आई रांची की जनता, जबकि उसके उलट आज प्रशासन ने उठाया सख्त कदम। कई गलियों को किया बैरिकेडिंग लगाकर बंद। लगातार 2 सप्ताह से ट्रैफिक पुलिस का अभियान रांची के मेन रोड और अपर बाजार में चल रहा है। हाईकोर्ट के फटकार के बाद ट्रैफिक पुलिस दिख रही है एक्शन में। लेकिन ठहरिए, आज के इस खबर पे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी शहर का एक और पार्ट है रातू रोड, जहां पे एम्बुलेंस और बाकी गाड़ियां रेंगते नजर आती हैं। यहां तक कि पैदल चलने की भी जगह नहीं रहती है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या इस क्षेत्र के ट्रैफिक पुलिसकर्मी या अधिकारी कार्रवाई करने से डरते हैं, या उनके ऊपर कोई दबाव रहता है, या कुछ और मामला है? यह इसलिए कहना पड़ रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है उन लोगों पर जो नो पार्किंग में लगातार गाड़ियों को खड़े कर रहे हैं। ऑटो चालक अपने गाड़ियों को सड़क पर पार्क करते हैं और पैसेंजर चढ़ाते और उतारते हैं। इन सभी चीजों को देखकर पुलिस आखिर क्यों है मौन? सवाल इसलिए उठ रहा है। तो क्या इन परिस्थितियों को देखकर यहाँ भी हाईकोर्ट को एक्शन लेना होगा, तब जाकर पुलिस कार्रवाई करेगी? आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले खबर की तरफ। आपको बताते चले, राजधानी रांची के व्यवसायिक जोन अपर बाजार की सड़कों को जाम से मिलेगी मुक्ति। यातायात पुलिस ने लिया कड़ा फैसला। अपर बाजार के सोनारपट्टी गली और रंगरेज गली के मुहाने पर ट्रैफिक पुलिस ने किया बैरिकेडिंग। नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों के मालिकों से वसूला गया जुर्माना। कई छोटी गाड़ियों को भेजा गया ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक पुलिस द्वारा आज उठाए गए सख्त कदम को कई लोगों ने सराहा है। व्यवसायिक प्रतिष्ठान के मालिक भी ट्रैफिक पुलिस के कार्यों को सराहनीय कार्य बता रहे हैं। आज ट्रैफिक पुलिस के अभियान दल और आईआरबी के जवान चूटिया यातायात थाना प्रभारी और ट्रैफिक मेजर के नेतृत्व में लोगों को ट्रैफिक नियमों को पालन करने के संबंध में समझाते नजर आए, तो वहीं कईयों पे कार्रवाई भी की गई। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग कितने दिनों तक रहेगा, क्योंकि कई बार ट्रैफिक पुलिस ने अपर बाजार में जाम की समस्या को लेकर प्रयोग किया है, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। इस बार का प्रयास कितना दिन चलता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, किंतु अपर बाजार जाम से मुक्त होने पर खरीदार राहत की सांस लेते नजर आए। तो वहीं ट्रैफिक डीएसपी ने आज अपर बाजार के मुद्दे पर क्या कहा और व्यवसायियों ने क्या कहा, साथ ही अपर बाजार के रंगरेज गली में लगने वाले फुटपाथ दुकानदारों ने उजारे जाने के बाद क्या कहा, आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। मंडे से कर दीजिए कि आज टू फ्रो मूवमेंट के लिए, और मंडे से हैं आपके लोग यहाँ पे ना पर्सनल, उनको इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए। सर, फुटपाथी दुकानदार क्या करें? उनको जो फुटपाथ में जो लगाया है वो क्या करें? आज वो पर्व का लास्ट दिन है, वो क्या करें?
ठीक है भैया, आप हम लोग क्या करेंगे बोलिए? ठीक है, हम डेली कमाने खाने वाले क्या करेंगे? ठीक है, आपके बात को हम सब समझ गए, सहमति हैं। वो क्या सर करें? बोले, नहीं रुकिए, सर बोले आप हटाने के लिए हम लोग हटा दिए, ठीक है। लेकिन हम लोग कितना साल से पार्किंग यहाँ नहीं था, लेकिन कितना साल से लगा रहे दुकान भैया? आप बताइए। 10 साल से लगा रहे हैं। उसको सर 1 मिनट सर 10 साल से 25 साल से तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं भैया। हम जानते अब हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग सुनो, एक बात हम तुम लोग से अलग हैं। आज तक उतना दिन लोग कहाँ थे? एक्शन नहीं लिया। आज तक गाड़ी को हटवाए यहाँ पे, कोई गाड़ी नहीं हटवाए यहाँ पे। आज पुलिस हटाने आए तो हम लोग क्यों हटाए? गाड़ी यहाँ लगा दिया, पूरा यहाँ पे, पूरा अपर बाजार का। रांची यूनिवर्सिटी का पार्किंग यहाँ लगता है। टाइम दिया ना, 1 मिनट और टाइम दीजिए। तुम्हें लोग चिल्लाओगे तो नहीं सर, हम लोग आपका बात सुनेंगे। आप जो बोलेंगे वही हम लोग मानेंगे सर। आपने बोला एक बार में हटा दिया मैंने, लेकिन आप बताओ सर, रांची का बाजार सिर्फ यही लोग के लिए है और हम लोग आज हम लोग क्या करें सर? हम लोग जो उधारी इतना पैसा लगा के हम लोग हम बुलाते हैं तुमको, ठीक है, ऑफिस में बुलाते हैं। बोलिए सर, हम लोग चल रहे बोलिए। हम लोग यहाँ पे कर रहे, हम लोग फुटपाथ दुकान वाले लोग हैं, हम लोग क्या करेंगे? कहीं कहाँ जाएंगे? हम लोग यहाँ पे आस लगा रहे हैं, 10-15 साल से लगा रहे हैं। पीछे गली का टूटने का क्या ये नगर निगम का पार्किंग था? पहले नहीं था, उस समय से हम लोग लगा रहे हैं। पहले नहीं था, उस समय से ही लगा रहे हैं। ये जमीन एक्वायर किसका किया हुआ? सर यहाँ पार्किंग नहीं था, यहाँ पहले यहाँ पार्किंग वगैरह कुछ नहीं था। उस समय से हम लोग यहाँ लगा। नहीं, वो सही है। जमीन किसका, सरकार का है या आपका है? सरकार का है सर, हम लोग का कैसे हो सकता है? सरकार का, इसमें हम लोग का ये आप बोलना चाह रहे हैं कि हमको मतलब पहले सूचना नहीं दिया गया, एकाएक हटा दिया? सर सूचना की ये बात नहीं है सर, ये हम लोग इतने साल से लगा रहे हैं। आज हम लोग का भी बाजार है, हम लोग भी जान रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ जाए सर? पिछले 10 साल से हम लोग हैं। आज बाजार का दिन चल रहा है हम लोग ऐसा का। स्थिति है, हम लोग ऐसा क्या करेंगे? बताइए कहाँ जाएंगे? कोरोना में इतना हम लोग का घर परिवार सब बेघर हो गया है और इस समय और हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बताइए, इसके अलावा हम लोग मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। तो क्या हम लोग सुसाइड कर ले? ऐसा क्या करे बताइए? सूद में पैसा लेके पूंजी लगाया है कि आदमी 2 पैसा कमाएगा। 2 साल से कोरोना से परेशान है, उसके बाद फिर अतिक्रमण है। आप बताइए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग तो बन गया, पार्किंग नहीं। हम लोग रोड में बैठ के कमा खा रहे हैं, हम लोग के ऊपर आफत आया हुआ है। आखिर जाए तो कहाँ जाए? इसी से चलता हम लोग घर परिवार 8 परिवार इसी से चलाते हैं। अकेला हम अपने घर का मेंबर है। बाकी दुकानदार तो यहाँ कह रहे हैं कि जो पुलिस ने जो कार्रवाई किया है या जिला प्रधान जो सही कर रही है। जब भी एक मिनट, जब भी अतिक्रमण आता है ना सर, जब भी अतिक्रमण आता है ना, पीछे गली का गाड़ी पूरा यहाँ लगता है, हम लोग हटा जाता है। जब अतिक्रमण नहीं आता तो पूरा गाड़ी जाम रहता है। ऐसा क्यों सर? या तो हमेशा के लिए व्यवस्था गाड़ी को पूरा कर दीजिए। जब भी अतिक्रमण आएगा तो वो पूरा इलाका का गाड़ी यहाँ लगता है, पूरा इलाका का गाड़ी। दुकानदार है, 10 दुकानदार है सर। हम लोग अपना भरण अभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, क्या बोले आपकी व्यवस्था के लिए? बड़े बाबू यही बोले कि ऑफिस में आप लोग को बुलाते हैं, बात करेंगे। अब क्या बात करें? अब बताइए, इतना हम लोग कहाँ जाएंगे? भूखमरी का कगार पे आ जाएंगे। आप दुकानदार हैं यहाँ पे, आप क्या कहेंगे? ये यहाँ के लिए बहुत बढ़िया काम हो गया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहल से, और काफ़ी सालों से यहाँ प्रयास चल रहा था कि इस तरह की व्यवस्था लागू हो, और सब यहाँ माइंडसेट का खेल है। कुछ दिन में लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। और सबसे प्लस कस्टमर्स के लिए है, जो यहाँ आते हैं उन्हें बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। आज वो अपना आराम से आकर के यहाँ शॉपिंग करते हैं, और अब पहले से मामला यहाँ जो है और सेफ हो जाने की उम्मीद है। भीड़ भाड़ में काफ़ी तरह की मुसीबतें थी दुकानदारों को भी और आम जनता को भी। अब उम्मीद है कि यहाँ व्यवस्था लागू होने से लोग बेखौफ और सुरक्षित होकर के अपना काम करेंगे, और व्यवसाय तो 100% यहाँ बढ़ना ही बढ़ना है। व्यवसाय कम होने की तब कोई गुंजाइश है ही नहीं है। क्योंकि अक्सर देखा जाता था यहाँ पैदल चलने का भी रास्ता नहीं रह जाता था, और महिलाएं भी काफ़ी यहाँ आने में हिचकती थी, और ज़्यादा करके महिला सामग्री की ज़्यादा करके इस रूट में ज़्यादा करके है। तो ऐसे में आपको लगता है कि अब ये सबके हित के लिए हो रहा है? ये सबके हित के लिए है। यहाँ व्यापार भी बढ़ेगा, कस्टमर्स को भी यहाँ का जो बेनिफिट है वो पूरा उठाने को मिलेगा। व्यापार यहाँ बहुत बढ़िया है। यहाँ जो सामान मिलता है वो पूरे शहर भर में यहाँ क्वालिटी वाइज, रेंज वाइज, क्वांटिटी वाइज जैसा आप चाहे शॉपिंग करिए, खास करके बच्चों और लेडीज़ के लिए। तो उम्मीद है कि यहाँ मार्केट पहले से अब काफ़ी ज़्यादा विकसित होने का पूरा अनुमान है। जिनका वो जा सकते हैं। आपने कहा गाड़ी लेके जाना मना है, हमें आदेश नहीं, घर जिनका है वो जा सकते हैं। हाँ, ये बोला है। हाँ जा सकते हैं, वो अब लोगों को आप जो मार्केटिंग करने आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं? उनको केवल क्या बोल रहे हैं कि आप गाड़ी खड़ा करके आइए? गाड़ी खड़ा करके पार्किंग करके अंदर आपको सीधे निकलना है, घर जाना तो जा सकते हैं। जा सकते हैं इधर।
जिनका हाँ तो यहाँ इस बात से हमें इतराज नहीं है, लेकिन जो आदमी जाना चाह रहा हो, जिसको पार्किंग ना करनी हो, उसे तो ना रोका जाए ना। तो उसको तो छोड़ दिया जा रहा है मार्केट रोका करने के लिए। नहीं, इन्होंने सबको रोका सर, हम इसलिए बोल रहे हैं। हो गया ना सर, अब तो क्लियर हो गया। हाँ मैं तो कह रहा हूँ सर, रोड बंद है, मेरा ये सुझाव है कि किसी भी आने जाने वाले को बिल्कुल ना रोका जाए। हर कोई अपने काम अपने तरीके से काम करे, लेकिन जो कोई भी आदमी जाकर कहीं पार्किंग ना करे। अगर पार्किंग करे तो ये प्रशासन उन पर जुर्माना लगा सकता है, पेनल्टी लगा सकती है। और ये पब्लिक भी अगर कितनी बार तक जुर्माना भरेगी, भर के अपने सीख जाएगी। तो ये रास्ता लेकिन खाली होना चाहिए, आने जाने के लिए रुकावट नहीं होनी चाहिए। आपका कहना है कि जो भी लोग जाते हैं आते हैं उसके लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि पार्किंग कोई कर रहा है तो विधि संबंधित जो भी कार्रवाई है पुलिस करे। मैं अपनी सवारी लेकर के किस गली से पार हो रहा हूँ और मुझे रोका जाए तो ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन होगा। हमारे मौलिक अधिकार का हनन ना किया जाए, मुझे जाना दिया जाए। अगर मैं जाकर रास्ते में कहीं पार्किंग लगा देता हूँ तो आप फाइन लगाइए, मैं जुर्माना भरूंगा। मैं भी कोई बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। पार्किंग की व्यवस्था जो बोल रही है, मैं पार्किंग में लगा कर काम करने जाऊंगा, लेकिन मुझे उस गली से गुजरना हो तो गुजरने से पहले आप रोक देंगे कि इस गली से आप नहीं जा सकते हैं। ये तो तालिबानी ऑर्डर माना समझा जाएगा फिर। इसलिए प्रशासन इस पर जरा उदारतापूर्वक विचार करे और उन दुकानदारों का जरूर ध्यान रखे जो दुकानदार सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करते हैं कि हमारी दुकानों में ग्राहक आए और हम कुछ बिक्री करके हम अपने घर के बाद हाँ अपने बच्चों का या अपने दुकान का काम करने वाले लोगों का भरण पोषण करवा सके। मान लीजिए कि आप दुकानदार हैं, आप दुकानदार, यदि आप ही के दुकान में कोई गाड़ी लेकर के आता है तो ग्राहक को आप क्या बोलेंगे? गाड़ी पार्किंग करिए, आप बिना गाड़ी वाले अंदर आइए और गाड़ी पार्किंग कर लीजिए, हम इजाजत देंगे इस बात के लिए। हम खुद हाँ, हर दुकानदार को ही चाहिए, खाली मेरे को नहीं। गाड़ी खुद पार्किंग करो, खाली मेरे लिए जरूरी नहीं है। इस गली में या किसी भी गली में हर दुकानदार को चाहिए कि भाई अपने गाड़ी की व्यवस्था पार्किंग में करें, अन्यथा अगर प्रशासन जुर्माना लगाया तो जिम्मेदारी वो आपकी होगी। यातायात नियम को के उल्लंघन को लेकर के, विशेषकर नो पार्किंग को लेकर के, कि जहाँ पे वाहन खड़ी नहीं करनी है वहाँ पर भी लोग वाहन खड़े करते हैं, विशेषकर अपर बाज़ार में या मेन रोड में, उसको लेकर के कार्रवाई लगातार हो रही है। आज भी हमारी पूरी टीम अपर बाज़ार में जहाँ भी नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी थी उन पर कार्रवाई हुई है। हम लोग फाइन भी कर रहे हैं और वैसे गाड़ियों को हम लोग टो करके कंट्रोल में ला रहे हैं, फिर यहाँ पे फाइन कर रहे हैं। तो दोनों तरह की कार्रवाई लगातार चल रही है। वो ठीक है आपका कहना या लोगों का कहना, लेकिन आपको नियम का तो पालन करना होगा। आपको जो नियम है नियम का पालन करना होगा। अगर आप नियम विरुद्ध अवैध रूप से गाड़ी पार्क करते हैं तो यातायात पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। सर पार्किंग में क्या जगह है? देखिए पार्किंग के लिए लगातार हम लोग का नगर निगम के साथ बातचीत चल रही है। हम लोगों ने पत्राचार भी किया है कि बकरी बाज़ार में पार्किंग मिल जाए। उसके अलावा अटल बिंडर मार्केट में पीछे साइड में भी रोड खोला गया है और वहाँ से अपर बाज़ार की कुछ गाड़ियों को पार्क करने का काम हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे। तो कुछ हद तक उससे अपर बाज़ार में जो यातायात व्यवस्था में दिक्कत है उसमें कुछ सुधार की संभावना है। कार्रवाई आप लोग देख रहे होंगे कि विगत 2 सप्ताह से हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई हम लोग जारी रखेंगे। बृहद कार्रवाई भी होगी, हम लोग गाड़ी भी उठाएंगे, फाइन भी करेंगे। बिल्कुल उस पर भी कार्रवाई होगी। प्रैक्टिकल कुछ समस्याएं होती हैं फील्ड पे कि कहीं पे हैंड ब्रेक लगा हो, 4 व्हीलर में थोड़ा दिक्कत होता है उठाने में, फिर भी हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। और निश्चित रूप से 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या बड़ी गाड़ियां हो, आज आपने देखा होगा कि कुछ संकीर्ण गलियां जैसे रंगरेज गली है या सोनार गली है, उसमें हम लोग प्रायोगिक तौर पर ये देख रहे हैं कि वहाँ पे कितनी कम गाड़ियों को जाने के लिए हम लोगों ने कुछ बैरियर वगैरह भी लगाया है। सर लोगों का आरोप है कि जो यहाँ बैरिकेडिंग किया गया है पुलिस नहीं जाने दे रही, उसका क्या है? नहीं ऐसा नहीं है। अगर किन्हीं का घर है वहाँ पे तो उनको जाना है, या फिर हम लोग आम जो मार्केटिंग करने वाले लोग हैं या फिर वाहन दुकान मालिक के जो वाहन खड़े होते हैं उनको विशेषकर हम लोग यातायात बाधित ना हो इसको लेकर के हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं।
लोगों को अवेयरनेस के लिए पुलिस की क्या रणनीति? लोगों को जागरूक करने के लिए आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार हम लोग अपना अनाउंस सिस्टम, माइकिंग सिस्टम से भी अनाउंस करवा रहे हैं सभी जगह की नो पार्किंग जोन में व्हीकल नहीं लगाएं। इसके अलावा हम लोग इसके अलावा भी प्रचार प्रसार ऑडियो क्लिप बना करके हम लोग मोटरसाइकिल के माध्यम से उसमें भी हम लोग चलवाएंगे कि लोग सभी जागरूक हों कि नो व्हीकल जोन में या नो पार्किंग जोन में अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करें। व्हाइट लाइन को लेकर के अभी भी लोगों को संदेह है, क्लियर क्या करेंगे? देखिए, आपको पिछला बार भी वाइट लाइन वाली चर्चा हुई थी, जिसमें लोगों को स्पष्ट होना चाहिए कि वाइट लाइन के अंदर अब गाड़ी पार्क करने का प्रावधान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वाइट लाइन के अंदर पैदल चलने वालों के लिए वो जगह है, वाहन पार्किंग उसमें आप नहीं कर सकते हैं। ये लोगों को स्पष्ट होना चाहिए, सभी आम नागरिक को स्पष्ट होनी चाहिए कि वाइट लाइन के अंदर वहीं पर जहां पार्किंग डिसाइड है, नगर निगम के द्वारा जहां पार्किंग फाइनल किया गया है, वहीं पर आप पार्क कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरे जगह वाइट लाइन के बाहर में आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं, वो पैदल यात्रियों के लिए। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।